हेलो बच्चों। तो बच्चों, हमने हमारी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम एक डिफरेंट पॉइंट के बारे में इस 5th चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो था कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में। इन रियल कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं है, कोलोइडल किसी सब्सटेंस को नहीं कहा गया, वो क्या है, हमारे पास एक स्टेट है। जैसे क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एक स्टेट है, वैसे ही कोलोइड्स को भी एक स्टेट का नाम दिया गया है। तो आज कंप्लीट जो है हमारा लेक्चर वो किस पर होगा, कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। ये एक अलग से स्टेट है। आज तक हमने सिर्फ 3 ही स्टेट के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। तो ये तीसरी स्टेट क्या है, किन चीजों के बारे में है, वो हमें देखना है। तो क्या है, कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर का क्या, कोलोइडल स्टेट। ध्यान से समझना बातों को कि ये कहां से निकल करके आया हमारे सामने। बात है 1861 की, जहां पर क्या थे, हमारे पास एक केमिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिनका नाम था थॉमस ग्राहम। 1861 में थॉमस ग्राहम ने क्या किया, बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस का डिफ्यूजन किया। बहुत सारी टर्म्स आएंगी, एक एक को ध्यान से समझना। हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन आगे के जितने पोर्शन होंगे वो आपको इससे क्लियर कट समझ में आएंगे, तो इनको करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या किया, थॉमस ग्राहम ने 1861 में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस लिए। मैं बेसिक बातें नहीं बता रहा, मैं स्टार्ट ही वहीं से कर रहा हूं जहां से हमें पढ़ना है। डिफ्यूजन में क्या होता है पहले ये देखो आप। अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास कोई फिल्टर पेपर है, तो अगर मैं फिल्टर पेपर की थोड़ी जानकारी आपको दूं तो कैसा होता है फिल्टर पेपर, आपने देखा है, जिसमें से आप क्या करते हो, जिसका यूज करते हो चीजों को क्या करने के लिए, पोर करने के लिए, उनमें से फिल्टर करने के लिए, ताकि बड़े पार्टिकल्स को क्या किया जा सके, अलग किया जा सके। तो मतलब फिल्टर पेपर क्या होता है, जिसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, छोटे छोटे पोरस स्ट्रक्चर मिलती है। छोटे छोटे क्या होते हैं, जिसमें पोर्स मिलते हैं, सुराख मिलते हैं, वो क्या था आपके पास, फिल्टर पेपर। तो ये क्या करता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन को, किसी लिक्विड को आप फिल्टर पेपर पे रखते हो, तो वो उसमें से डिफ्यूज होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब है कि फिल्टर पेपर में से जो पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन के पास होना शुरू हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। अब फिल्टर पेपर क्या है, सिंथेटिक, इसको बनाया गया है, लेकिन हम कुछ मेम्ब्रेन्स का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसके लिए। ये मेम्ब्रेन क्या चीज है, मेम्ब्रेन बेटा 2 टाइप की है। एक होती है हमारे पास एनिमल मेम्ब्रेन, और दूसरी हमारे पास होती है वेजिटेबल मेम्ब्रेन। ओस्मोसिस याद है आपको। अब ओस्मोसिस में मैंने कुछ एग्जांपल, अगर आप सोचो कि अगर आप किशमिश को पानी में डुबो करके रख देते हैं रात भर के लिए, तो क्या होता है उससे कि पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जाता है। आलू की बात कर लीजिए आप, तो बाहर एक परत थी जिसमें से क्या हुआ था, डिफ्यूजन हुआ था, सॉल्यूशन का पासेज हुआ था। डिफ्यूजन तो क्या है, सॉल्यूशन का पास होना, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का क्या होना, पास होना। लेकिन वो जिस परत के अंदर से वो क्या हुआ, जिस लेयर में से वो पास हुआ था, उसे क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब मेम्ब्रेन भी क्या होती है, एज ए फिल्टर पेपर की काम करती है। बस बात इतनी होती है कि मेम्ब्रेन के जो क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, स्मॉलर देन किससे, फिल्टर पेपर, स्मॉलर देन फिल्टर पेपर। कि जो आपके पास क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है, मेम्ब्रेन के पोरस स्ट्रक्चर उससे क्या मिलती है आपको, थोड़ी छोटी मिलती है। उसके पोरस थोड़े से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मतलब फिल्टर पेपर में से अगर किसी सॉल्यूशन का डिफ्यूजन 5 मिनट में हुआ है, तो हो सकता है कि वो 15, 20, 25 मिनट ले ले किसमें से, किसी मेम्ब्रेन में से। तो क्या होती है, पतली पतली झिल्ली सी होती है, ठीक है ना, जिसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे क्या होते हैं, सुराख होते हैं। और कोई भी प्योर सॉल्यूशन या फिर ऐसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, पोरस से छोटे होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, इस मेम्ब्रेन में से पास हो सकते हैं। ये 2 टाइप की है, एनिमल मेम्ब्रेन एंड क्या होती है, वेजिटेबल मेम्ब्रेन। जैसे हमें पता है कि जितने भी क्या होते हैं एनिमल्स एंड क्या, ये जो वेजिटेबल्स होते हैं, है ना, प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। दैट मींस इनमें क्या मिलती है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, किसी शेल के ऊपर पतली पतली झिल्ली जो है, दैट मींस मेम्ब्रेन्स मिलती है। हर एक चीज पे क्या मिलती है, आप नोट, हर एक चीज पे वो क्या होता है कि मेम्ब्रेन से मिल करके होता है। बहुत सारी सेल्स पे क्या होती है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था।
आफ्टर दैट हमने हर एक सेल के बारे में चलो वो तो किया है। वेजिटेबल के अंदर भी अगर हम किसी पेड़ की छाल को उतार देते हैं तो अंदर जो आपको पोर्शन मिलता है वो भी क्या है, मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। तो वो पतली पतली झिल्लियां, वो क्या थी आपके पास, मेम्ब्रेन थी। तो क्या है, मैं इस पोर्शन को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमें यहाँ बहुत काम आने वाला है। एक बात बस नोट रखना, बस इतनी ही कि एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, किससे, फिल्टर पेपर से। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन फिल्टर पेपर में से पास हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो एनिमल मेम्ब्रेन में से भी क्या हो जाए, पास हो जाए। तो ये पास क्या होगा वो हमें कौन समझाएगा, कोलोइडल स्टेट समझाएगा। तो मैंने क्या कहा कि 1861 में थॉमस ग्राफ ने क्या किया, डिफ्यूजन करवाया किनका, डिफरेंट सब्सटेंस लेकर। मतलब अलग अलग क्या लिए थे उसने, सब्सटेंस लिए, और उन सब्सटेंस के डिफ्यूजन से उसने कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास सब्सटेंस जो है वो दो प्रकार के, पार्टिकल्स जो है वो क्या है, दो प्रकार के हैं, और उनको नाम क्या दिया गया, एक को उसने कहा क्रिस्टलोइड्स और दूसरे पार्टिकल्स को नाम दिया गया किसका, कोलोइड्स। अब ये क्रिस्टलोइड्स एंड कोलोइड्स क्या है, ये किसी भी सब्सटेंस के दो टाइप माने गए। मतलब जो थॉमस ग्राहम ने क्या कहा कि अगर मैं क्या करता हूं, किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी पार्टिकल्स का, सब्सटेंस के पार्टिकल्स का अगर मैं डिफ्यूजन करवाता हूं, तो अगर वो 100% क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया, तो हम उसको नाम दे रहे थे किसका, क्रिस्टलोइड्स का। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन थे जो एनिमल मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज नहीं हो रहे थे, उनको किसका नाम दिया गया, कोलोइड का। ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था सेल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन को लेकर के, जिनको क्या कहा जाता है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। नाम याद रखना, ये क्या नाम होता है इनका, पर्चमेंट मेम्ब्रेन। तो पर्चमेंट मेम्ब्रेन क्या है, वो स्मॉल मेम्ब्रेन्स है जिनका यूज हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन के लिए करते हैं, स्मॉल पोर्स। तो सब्सटेंस को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक का नाम दिया गया क्रिस्टलोइड और दूसरे को क्या कहा गया, कोलोइड्स कहा गया। अब बात यह है कि क्रिस्टलोइड्स क्या थे, तो मैं यहां लिख रहा हूं एक बार उनके बारे में। क्रिस्टलोइड्स क्या थे, क्रिस्टलोइड उन सभी सब्सटेंस को कहा गया जिनके जो सॉल्यूशन, जिनके पार्टिकल्स आपको किस फॉर्म में मिलते हैं, या तो क्रिस्टल की फॉर्म में, और या फिर अगर आप उनको डिसोल्व करके किसी सॉल्यूशन को बना करके अगर आप क्या करते हो, पेपर में से पास करते हो, कौन से, फिल्टर पेपर एंड पर्चमेंट मेम्ब्रेन, अगर वो दोनों में से डिफ्यूज हो जाते हैं तो इनका क्या, उनको क्या कहा गया, क्रिस्टलोइड्स कहा गया। दोबारा समझो बात को, मतलब मैंने क्या किया है, चीनी को पानी में घोल रखा है, शुगर का सॉल्यूशन है या साल्ट का सॉल्यूशन, 100% कंप्लीटली पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं। मतलब आप शुगर के पार्टिकल्स के बारे में नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। अगर आप अब इस सॉल्यूशन को, साल्ट या शुगर के सॉल्यूशन को अगर आप क्या करते हो, फिल्टर पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन में से, पर्चमेंट मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज करते हो, तो वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर आप शुगर को की फॉर्म को चेक करना चाहें, शुगर किस फॉर्म में मिलता है आपको, क्रिस्टल की फॉर्म में, साल्ट किस फॉर्म में मिलता है आपको, क्रिस्टल की फॉर्म में। मतलब ये तो एक कैटेगरी बन गया, अर्थात कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में, और अगर डिसॉल्व्ड स्टेट में आप उनको डिफ्यूज करवाते हो तो वो 100% क्या होते हैं, डिफ्यूज भी हो जाते हैं। उनको क्या कहा गया था, क्रिस्टलोइड कहा गया। तो क्रिस्टलोइड क्या होते हैं, विच आर फाउंड इन क्रिस्टल फॉर्म, विच आर ऑब्टेन्ड इन क्रिस्टल फॉर्म, जिनको किस फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है, एंड देयर डिसॉल्व्ड स्टेट, और अगर आप इनको क्या कर देते हो, डिसॉल्व करते हो, देयर डिसॉल्व्ड स्टेट डिफ्यूजेस, वो क्या हो सकती है, डिफ्यूज हो जाती है थ्रू किसके अंदर से, फिल्टर पेपर एंड पर्चमेंट मेम्ब्रेन। मतलब फिल्टर पेपर और पर्चमेंट मेम्ब्रेन दोनों में से जिनके पार्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, और फास्टली होते हैं, धीरे नहीं, काफी ज्यादा फास्टली क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। उनको क्या नाम दिया गया, क्रिस्टलोइड्स। मतलब क्रिस्टलोइड्स क्या थे,
वो सभी पार्टिकल जो क्रिस्टल की फॉर्म में मिले और जिनको पानी में घोलने के बाद अगर आप उनको फिल्टर पेपर या पार्चमेंट मेम्ब्रेन दोनों में से पास करते हो तो वो पास हो जाए, डिफ्यूज हो जाए, उन सभी को क्रिस्टलोइड्स कहा जाता है। अब बात है किसकी, कोलोइड्स की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या था, कोलोइड्स में आपने पानी के अंदर मिट्टी को, क्ले को ऐड कर रखा। आप जब तक उसको हिलाते रहोगे क्या होगा? चीनी के केस में ऐसा नहीं था, आपने हिलाया, काफी देर के बाद आपने देखा कि वो पार्टिकल्स जो है वो डिसोल्व हो चुके हैं। शुगर या साल्ट के पानी में 100% डिसोल्व हो गए, लेकिन मिट्टी तो डिसोल्व नहीं होती। इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो तो एज इट इज रहे हैं। सॉल्यूशन बनेगा, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा, होमोजीनियस तो बनने वाला नहीं। क्रिस्टलोइड की ये भी खासियत थी कि क्रिस्टलोइड क्या होते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। आफ्टर दैट कोलोइड्स में अगर आपने वो मिट्टी वाला एग्जांपल आप सोचो तो क्या देखोगे कि मिट्टी के पार्टिकल्स क्या है, पानी में घूम रहे। आप 2-4 मिनट वेट कीजिए, क्या होगा, पार्टिकल्स कहां, नीचे की तरफ बैठना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। जो भारी पार्टिकल होंगे, यहां ध्यान दो, जो क्ले के भारी पार्टिकल थे वो तो बिगर में सेटल डाउन हो गए, नीचे की तरफ बैठ गए। लेकिन कुछ बहुत छोटे पार्टिकल जो आपको दिख तो रहे हैं, मतलब वो क्रिस्टलोइड तो नहीं है क्योंकि वो आपको दिख रहे हैं, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए, लेकिन वो कहां है, वो अभी भी सॉल्यूशन में अंदर की तरफ पड़े हैं। वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की पॉसिबिलिटी है, फिनोमिना को देखा जा सकता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन दैट मींस क्रिस्टलोइड को अगर आप दो, अगर क्या करते हो, साल्ट का जैसे सॉल्यूशन था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दे सकते, लाइट फिनोमिना नहीं हो सकते क्योंकि पार्टिकल ही विजिबल नहीं है। कुछ पल्ले पड़ रही है बात है। तो क्या था कि जब पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठ जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी, तो उनको तो कहा जाता है बच्चों सस्पेंशन। क्या बोलते हैं हम उनको, सस्पेंशन नाम देते हैं। सस्पेंशंस क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स के जो क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सस्पेंशन। जो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, जिनका साइज काफी बड़ा होता है, जैसे बड़े पार्टिकल, मैंने मिट्टी के एग्जांपल लिए। लेकिन वो छोटे वाले पार्टिकल्स जो क्या थे, पानी के अंदर अब भी थे, डिसॉल्व नहीं हुए थे, वो कौन सी रेंज में आते हैं, कोलोइड्स के रेंज। क्यों? क्योंकि वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सेटल डाउन नहीं हुए, तो मतलब सस्पेंशन नहीं, दिख रहे हैं मतलब क्रिस्टलोइड नहीं है। तो अलग से कैटेगरी है उन पार्टिकल्स की जो क्या कहलाते हैं, कोलोइड्स कहलाते हैं। क्या उनके क्रिस्टल बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्रिस्टल बनते तो वो क्रिस्टलोइड होते हैं। दैट मींस ये क्या होते हैं, कोलोइड्स आर ऑब्टेन्ड इन नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। कौन सी फॉर्म में मिलते हैं आपको, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर आपको मिलते हैं। सबसे पहली बात, ये कभी क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन नहीं किए जाते। ऐसे पार्टिकल्स जो नॉन क्रिस्टल की फॉर्म में मिले क्या होते हैं, कोलोइड्स होते हैं। दूसरी बात, पार्टिकल्स के साइज का नहीं बोल रहा मैं, अभी तक मैं 2 डेफिनेशन बता रहा। अगर आप इनका डिफ्यूजन करवाते हो तो ये फिल्टर पेपर में से तो इतने बड़े तो हैं कि फिल्टर पेपर में से तो क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन किस में से, एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज नहीं हो सकते। ऑन डिफ्यूजन या दे डू नॉट डिफ्यूज, डू नॉट डिफ्यूज थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज नहीं होते। समझ भाई बात है, ओनली कैन डिफ्यूज थ्रू फिल्टर पेपर। ये क्या होते हैं, सिर्फ फिल्टर पेपर में से ही डिफ्यूज होते हैं। तो ये तो स्टडी थी किसकी, थॉमस ग्राहम की। मैं आपको दोबारा इसी बात पे लेके चलता हूँ, बताता हूँ पूरा क्या था। इन 1861 में बहुत सारे सब्सटेंस को लिया थॉमस ग्राहम ने और उन्होंने क्या किया, उन पार्टिकल्स के सॉल्यूशन बनाए और देखा कि कुछ सब्सटेंस जो पहले से ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में है और बाद में क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाई भी जा सकती है, लेकिन कुछ की नहीं बन सकती। यहीं से खटके कि दो यार ये तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस हो सकते हैं। फिर उन्होंने उनके सॉल्यूशन को किसी पार्चमेंट मेम्ब्रेन एंड फिल्टर पेपर में से पास किया और देखा कि कुछ सब्सटेंस तो पास हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, उनके जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूशन थे। तो अब उन्होंने 2 कैटेगरी हमारे सामने रखी, एक को रखा क्रिस्टलोइड फॉर्म और दूसरे को क्या रखा था, कोलोइड्स फॉर्म के अंदर। अब सस्पेंशन की भी बारी आती है, लेकिन सस्पेंशन तो बिल्कुल नेकेड आई से देखे जा सकते हैं। बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मिट्टी वाला एग्जांपल था, बड़े पार्टिकल्स हैं
जैसे कीचड़ की बात कर लीजिए, पानी में वो घुला होता है जो मिट्टी जो कीचड़ बना हुआ है, एट दैट टाइम वो क्या है, बड़े पार्टिकल्स आपने डाल रखे हैं, तो वो सस्पेंशन है, उसको अलग से छोड़िए, वो ग्लू टाइप की चीजें नहीं। ग्लू जो कोलोइड्स हैं इन रियल ये क्या होते हैं, गम जैसे होता है ना, गम इसको बोलते हैं गम टाइप सब्सटेंस। जैसे कि एग्जांपल्स की मैं बात पहले बता देता हूं आपको, कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जैसे कि गम है हमारे पास, जिलेटिन होता है, आप इनको सर्च कर लेना, आपको ये अच्छे से मिल जाएंगे, या फिर मैं आपको बता दूंगा इनके बारे में अभी। गम है, जिलेटिन है, आफ्टर दैट आपको क्या मिलता है, ये ग्लू टाइप चीज है, ग्लू तो देखा है आपने, जो बोन टाइप है ना, वो क्या होते हैं, वो कोलोइड्स, वो सस्पेंशन नहीं होते, वो क्या होते हैं आपके पास, कोलोइड। लिक्विड में आपने उन पार्टिकल्स को ऐड किया और कुछ ऐसी बेस बनाई जिनके पार्टिकल दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते, दोनों चीजें जाती है। आफ्टर दैट अगर इनकी बात करो तो आपके पास क्या था, शुगर है, साल्ट है, यूरिया है, ये सॉल्यूशंस, इनके सॉल्यूशन क्रिस्टलॉइड है, इनके जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कोलोइड्स है। तो क्या बताया कि दो चीजों को उन्होंने देखा कि सर ये पास होते हैं कि नहीं होते, डिफ्यूजिबिलिटी के बेस पे बात की, लेकिन सबसे बुरी बात कि थॉमस ग्राहम के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया, उसका कारण देखो, उसका कारण ये था कि अंडर सर्टेन कंडीशन, लिख देना, दिस प्रपोजल वाज रिजेक्टेड एज अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस पे। क्या होता है, क्रिस्टलाइट कैन बिहेव एज कोलोइड एंड द कोलोइड्स कैन बिहेव एज क्रिस्टलॉइड। there was a no distinction, exact distinction, एक एक्यूरेट डिस्टिंक्शन नहीं था किसके बीच में, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलोइड्स के बीच में, क्योंकि सिर्फ डिफ्यूजन से हम दो चीजों को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम थी क्या कि प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ हद तक सिमिलर मिल रही थी, तो अब इनको अलग अलग हम कैसे बताएं, वो कौन सी चीजें थी जिनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलॉइड्स और कोलोइड्स को दो अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो था बच्चों साइज। क्यों था, क्योंकि डिफ्यूजिबिलिटी किसी भी सब्सटेंस का डिपेंड करता है किसी भी फिल्टर पेपर या पर्चमेंट मेम्ब्रेन के जो पोर्स है उसमें से पास होना। अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो वो पास हो जाते हैं किसमें से, फिल्टर पेपर और पर्चमेंट मेम्ब्रेन दोनों में से, लेकिन साइज अगर बड़ा होता है तो वो पास नहीं होते। तो मतलब डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स पे साइज पे। अब हम साइज के बेस पे क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम हमारे अगले डिफरेंशिएशन पे चलते हैं कि क्या मेन चीज देखी गई, साइज क्या देखा गया, और साइज के बेस पे किन किन पार्टिकल्स को, किन किन सब्सटेंसेस को क्या क्या नाम दिए गए। ये बात याद रखना कि पूरा जो पोर्शन था वो डिफ्यूजिबिलिटी एंड नॉन डिफ्यूजिबिलिटी के बेस पे हुआ था, जिनके पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्या होते हैं, ये बताया था ना विचार, जिसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, लार्ज साइज के अंदर होते हैं, है ना, और जो इजीली क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको क्या नाम दिया गया था, सस्पेंशन का। बाकी हम इन दोनों के बारे में अभी बात करते हैं कि ये क्या क्या क्रिस्टल कोलोइड्स के बारे में बात है। एक बात और देखो, अभी तक कोलोइड को क्या लिया गया था, एक सब्सटेंस, क्रिस्टलोइड भी क्या था, एक प्रकार का सब्सटेंस। मैंने क्या लिखा, कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक मैंने इसको स्टेट डिसाइड नहीं किया है, नहीं बताया स्टेट कैसे बनाइए। अब तक हम समझ रहे हैं कि पार्टिकल्स दो टाइप के हैं, छोटे और बड़े साइज के। साइज के बेस पे एक बार आगे की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं कि क्या। चलिए आगे देखिए। तो क्या बताया था मैंने आपको, द नॉन डिफ्यूजिबिलिटी एंड डिफ्यूजिबिलिटी किसके बेस पे थी, साइज के बेस पे थी। ये लिख ही देता हूं मैं एक बार, नॉन डिफ्यूजिबिलिटी, कौन नॉन डिफ्यूजिबल था, नॉन डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ कोलोइड्स एंड diffusibility of crystalloids, non diffusibility of colloids and diffusibility of crystalloids through किसमें से, parchment membrane is to be
ड्यू टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स। ये किसके कारण था? पार्टिकल्स के साइज के कारण हो रहा था। इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल हमने किसी सब्सटेंस को 3 सिंपल पोर्शन में क्या किया? डिवाइड किया। मतलब क्या देखा कि जो पार्टिकल, सभी प्रकार के सब्सटेंस को ले लिया, सभी प्रकार के सब्सटेंस के पार्टिकल्स को चेक किया और हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन बेसिस ऑफ किस पे? बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के साइज के बेसिस पे हमने सब्सटेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, जिसमें पहला जो था वो था हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन। फर्स्ट को क्या नाम दिया गया? ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड को बोला गया कोलॉइड्स और थर्ड को नाम दिया गया क्या? सस्पेंशन। अब तीनों ही तो हैं, तीन ही तो चीजें हो सकती हैं। या तो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा मतलब डिफ्यूज हो जाए, या डिफ्यूज ना हो, लेकिन एक ऐसा भी तो पंगा है कि फिल्टर पेपर में से तो डिफ्यूज होता है, लेकिन किसमें से? पर्चमेंट मेम्ब्रेन में से डिफ्यूजन नहीं होता। उनको क्या टर्म का नाम दिया गया? कोलॉइड्स का। तो अब बात थी किसके बेस पे? साइज के बेस पे। ध्यान रखना, याद रखना ये बात कि कैसे इनको क्या किया था? डिफरेंशिएट किया गया। सबसे पहले क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन उन सभी पार्टिकल्स के सॉल्यूशंस को कहा गया जिनके पार्टिकल का साइज आपको क्या मिलता है? लेस देन 10 का पावर -7 सेंटीमीटर। अब ये काफी चीजें लिख रहा हूं, जिनका पार्टिकल का साइज आपको क्या मिलता है? लेस देन किससे? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से आपको क्या मिलता है? लेस मिलता है। या फिर लेस देन 1 नैनोमीटर, या फिर लेस देन 10 एंगस्ट्रोम, कुछ भी लिख सकते हैं। 10 की पावर -9 हम मीटर में भी लिख सकते थे। मतलब ऐसे सभी पार्टिकल जिनका साइज इससे 1 नैनोमीटर से या 10 एंगस्ट्रोम से आपको क्या मिलता है? स्मॉलर मिलता है। उन सभी को क्या कहा जाता है? ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। ये क्या होते हैं? कंप्लीटली डिफ्यूज हो सकते हैं किसी भी पर्चमेंट मेम्ब्रेन या फिर फिल्टर पेपर में से, दोनों में से क्या हो सकता है? इनका डिफ्यूजन हो सकता है। डिफरेंस करेंगे तब देखेंगे। दूसरा था किसके बारे में? कोलॉइड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले चलो पहले कोलॉइड से देखते हैं। अब कोलॉइड्स किनको कहा गया? कोलॉइड्स उन सभी पार्टिकल्स को कहा गया। ध्यान दो इस बात पे, कोलॉइड कोई एक टाइप का पार्टिकल नहीं था। जब थॉम्स ने एक्सपेरिमेंट किया था तो एक पार्टिकल के बारे में बात की थी, यहाँ इसे कोलॉइड बोलेंगे। लेकिन अब ऐसा एक एग्जांपल नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं जो पीएम पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज नहीं होते, फिल्टर पेपर में से होते हैं। मतलब एक तो पार्टिकल नहीं है ये बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में बात है, तभी इसको स्टेट कहा जाता है, कोलॉइडल स्टेट का नाम दिया जाता है। तो पहले बड़ी बात है, तो क्या था? कोलॉइड्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनके पार्टिकल का साइज क्या होता है? 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 के बीच होता है, इतने सेंटीमीटर के। या फिर 1 नैनोमीटर से बड़ा एंड 1000 नैनोमीटर से क्या मिलता है आपको? कम मिलता है। या फिर जिनका साइज 10 एंगस्ट्रोम से लेकर के 10,000 एंगस्ट्रोम के बीच में मिलता है। एंगस्ट्रोम का मतलब 10 का पावर -10, नैनो का मतलब 10 का पावर -9 मीटर में आप कन्वर्ट कर ही सकते हो, इसको ही लिख लेना चाहे वो आप। तो क्या थे कोलॉइड्स? उन सभी पार्टिकल्स को कहा जाता है जिनका साइज, पार्टिकल का साइज क्या होता है? 10 की पावर -5 से लेकर के 7 से लेकर के -5 के बीच में, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, या फिर 10 एंगस्ट्रोम से 10,000 एंगस्ट्रोम के बीच में जिनका साइज मिले, उनको क्या कहा जाता है? कोलॉइड्स कहा जाता है। आफ्टर दैट सस्पेंशन की बात, तो पार्टिकल तो बहुत बड़े होते हैं, मतलब मोर देन किससे? 10 का पावर -5 सेंटीमीटर, मोर देन किससे? 1000 नैनोमीटर, एंड मोर देन किससे मिलेगा आपको? 10,000 एंगस्ट्रोम। अगर इनसे भी बड़ा साइज मिलता है तो उनको क्या कहा गया? सस्पेंशन कहा गया। तो आई होप आपको डिफरेंस तो पता चले होंगे साइज के बेस।
क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, जो दूसरे हैं वो हमारे पास क्या है, कोलोइड्स हैं, तो तीसरे हैं वो हमारे पास क्या है, सस्पेंशन है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। तो कोलोइड पे पढ़ना था हमें। तो अब कोलोइड की डेफिनेशन क्या दोगे आप? पहली बात, कोलोइड कोई पार्टिकल नहीं, क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। क्यों? क्योंकि ये एक क्लास ऑफ पार्टिकल्स को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे सामने, अलग से क्लास लेकर के आता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, पढ़ते आए हैं, जितने भी हमने क्या बनाए हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात की थी पिछले चैप्टर में, वो सारे के सारे क्या थे, ट्रू सॉल्यूशन थे। तो इनके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम पढ़ते ही आए हैं। तो क्या इन पार्टिकल्स का भी, इस कोलोइड का भी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे असर होगा? अगर होगा तो मतलब ये तो अलग बन गया, क्योंकि सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। तो अब ये जो नई चीज है वो क्या है, कोलोइड्स। तो क्या है कोलोइड्स, देखो जरा इसके बारे में। अगर हम कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर की बात करें ना, तो देखो क्या लिखेंगे हम इसमें, कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर दिस इज अ स्टेट इन विच पार्टिकल्स का साइज जो है वो क्या मिलता है आपको, इन दोनों की रेंज के बीच में मिलता है। देखो जरा, कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर दस इज ए स्टेट इन विच, एक ऐसी स्टेट है इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स आर इन बिटवीन, किनके बीच में मिलते हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स आपको, इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, सबसे पहली डेफिनेशन समझ में आई बात है। ये पार्टिकल्स का साइज जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में मिले, उन्हें क्या नाम दिया गया, कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर कहा गया। दूसरी डेफिनेशन, colloidal, देख लेना, colloidal state of matter thus is a state in which the size of particles are, उसके आगे लिखना, are in between किसमें 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम to 10000 एंगस्ट्रॉम। दूसरी डेफिनेशन, अब बात आती है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डेफिनेशन की। क्या होते हैं कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर? कोलोइडल स्टेट वो होता है which diffuse, जिसके बाद क्या लिखोगे, डिफ्यूज थ्रू फिल्टर पेपर बट डू नॉट डिफ्यूज, किसमें से, पार्चमेंट मेम्ब्रेन में। ये जो फिल्टर पेपर में से जो क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है, लेकिन पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से जो डिफ्यूज नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है, कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। तो आई होप पल्ले पड़ी बात कि किनको कोलोइडल पार्टिकल्स कहेंगे। पार्टिकल्स बहुत टाइप के, लेकिन क्रिस्टलॉइड है या नहीं है इस पे बात आई, लेकिन फिर क्रिस्टलॉइड का मुद्दा ही खत्म कर दिया। बोले कि क्रिस्टलॉइड तो कोई भी बन सकता था, लेकिन बात है साइज की, तो डिफ्यूजिबिलिटी तो साइज पे डिपेंड कर रही। तो उस डिफ्यूजन के आधार पे 3 टाइप्स किए गए, जिनमें से कोलोइडल हमारे पास मेन आया। अब कोलोइडल वो है जो कुछ एक्सेप्शन बिहेवियर रखता है, पास होता है, नहीं होता, होता भी है, नहीं भी होता है, तो एक्सेप्शन तो अलग अपने आप बन गया, पढ़ना जरूरी हो गया इसके बारे में। तो क्या मिला हमें कि कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई, आप तीनों को एक साथ लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो। तो ये तो स्टेट्स के बारे में था। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इनके बीच में एक बार डिस्टिंक्शन कर देते हैं, मैं वो लिख देता हूँ, फिर आपको मैं बता देता हूँ कि हम ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल स्टेट में डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं। चलिए, सॉरी ये डेफिनेशन नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको दिखा देता हूँ एक बार। डिफ्यूज थ्रू किसमें से लिखा है मैंने, फिल्टर पेपर बट डू नॉट डिफ्यूज थ्रू पर्चमेंट मेम्ब्रेन। जो फिल्टर पेपर में से तो डिफ्यूज होता है, लेकिन पर्चमेंट मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज नहीं होता। तो चलिए आगे का पोर्शन करते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट है हमारे पास वो था डिस्टिंक्शन के बारे में, कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन में हम कैसे कैसे, मैंने कुछ एक जो डिस्टिंक्शन है वो आपके सामने लिखी है, कुछ और भी आपको मिल सकते हैं अगर आपकी सिलेबस बुक में आपको देखोगे तो। मैंने जितने भी बनाए हैं आप इन पे थोड़ा सा एक बार फोकस कीजिए। क्या है,
कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि पहला मैंने साइज के बारे में बताया, तो आप जानते हो कि फ्लूइड सॉल्यूशन का साइज, कोलोइडल का, और इनकी जो रेंज है वो क्या होती है। मैं आपको ये तो पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि यही तो वो चीज है जिसके बेस पे डिस्टिंक्शन हुए थे। आफ्टर दैट जो मेन है अगला वो क्या था, डिफ्यूजिबिलिटी भी था। एक डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब क्या, डिफ्यूज होने का रेट। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, एफपी फिल्टर पेपर, पीएम दैट मींस की पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। हाँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे। तो ये क्या है हमारे पास, फास्टली क्या होते हैं, उनमें से डिफ्यूज हो जाते हैं। पार्टिकल का साइज इतना छोटा है, लेकिन अगर यहीं पर कोलोइड्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू दी पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं, फिल्टर पेपर में से तो पास हो सकते हैं, लेकिन पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते। इनका डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, ठीक ठीक सा स्लो रेट होता है, वेरी स्लो तो नहीं लेकिन स्लो रेट होता है। यहीं पर अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो ये ना तो फिल्टर पेपर में से डिफ्यूज होते हैं और ना ही किसमें से डिफ्यूज होते हैं, जो आपके पास क्या होते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, दोनों में से। अगर इनकी रेट की बात करें तो ये, अगर इनके रेट की बात करें तो ये क्या होते हैं, डू नॉट डिफ्यूज, डिफ्यूज होते ही नहीं है। तो हम क्या रेट बताएंगे। आफ्टर दैट मैंने लिखा है यहाँ पे एक अलग से पॉइंट, ये चेक करो जरा, क्या है, सेटलिंग आफ्टर स्टायरिंग, कि अगर आपने किसी सॉल्यूशन को हिला दिया है, स्टायर कर दिया है, उसके बाद क्या उनके पार्टिकल सेट डाउन होते हैं, सेटल होते हैं, नीचे की तरफ बैठते हैं। तो पहला है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो कभी भी ऐसा, मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, लेकिन नॉर्मली आपको 15 20 25 1 घंटे 2 घंटे के ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं मिलेगा कि उनके पार्टिकल्स क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, नीचे की तरफ आपको, मतलब डू नॉट सेटल। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि कोलोइड्स के पार्टिकल की, जो एग्जांपल बताया था ना मैंने मिट्टी वाला, उसमें क्या था, जो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं उनको तो कोलोइड कहा ही नहीं था मैंने किनको कहा, जो अभी भी सॉल्यूशन में पड़े हैं। बात इतनी है वो दिख रहे हैं, विजिबल है, समझ में आई बात है। विजिबिलिटी भी लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा शायद इसमें, आप विजिबिलिटी लिख सकते हो। डू नॉट विजिबल विद नेकेड आईज, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, और भी ज्यादा बढ़िया मैग्नीफायर माइक्रोस्कोप से, सॉरी इजिली दिख जाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं और ये दिखते ही नहीं है इसको, है कि नहीं। विजिबिलिटी भी बता सकते हैं। डू नॉट सेटल, सेटल डाउन नहीं होते, ये क्या होता है, कुछ टाइम तक खुला छोड़ देंगे हम इनको, तो जो भारी पार्टिकल है वो स्टाइल करने के बाद अपने आप जब रुकेंगे, मोशन कम होगा, तो क्या एनर्जी लूज करने के बाद नीचे की तरफ सेट डाउन हो जाएंगे, तो उसमें सेटलमेंट होता है। नेचर की बात करें तो बता चुका हूं, होमोजेनियस मिक्सचर है, ये हेटेरोजेनियस है, ये ना पंगा ही है यहाँ पे। कैसे है, मैं पहले बताया मैंने कि ये हेटेरोजेनियस फॉर्मेशन, पार्टिकल का साइज दिखता है, लेकिन मैं कहता हूँ ये होमोजेनियस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये पंखा ही है। इसको हेटेरो क्यों बोलूंगा, क्योंकि पार्टिकल्स दिख रहे हैं। इसको होमोजेनियस क्यों बोलूंगा, क्योंकि पार्टिकल नहीं दिख रहे। लेकिन इसको मैं होमोजेनियस कैसे बोल सकता हूँ, तो पंखा कब क्लियर होता है, जब आप कोलोइड को, पार्टिकल नहीं, कोलोइड को क्या बोलते हो, स्टेट बोलते हो। अब वो कैसे बोलते हो, बात पता नहीं समझ में आए ना आए, ऊपर से भी जा सकती है, तो सुन लो एक बार, क्या पता पल्ले पड़ जाए बात। मैंने किसी स्टेट का जिक्र किया, सॉलिड, इसका मतलब उसका हर एक पार्टिकल सॉलिड की रेंज में आता है, प्रॉपर्टी वैसे ही दिखाता है, तो मैं उसको सॉलिड स्टेट बोल रहा था। मतलब वो पूरा सॉलिड खुद में तो क्या है, होमोजीनियस है ना। मैं कोलोइड को रेंज नहीं, मैं कोलोइड को पार्टिकल नहीं, मैं कोलोइड को क्या बोल रहा हूँ, एक स्टेट बोल रहा हूँ। इसका मतलब पूरा कोलोइडल सिस्टम, पूरा कोलोइडल स्टेट, उसमें तो वो क्या मिलेगा आपको, होमोजीनियस मिलेगा। उसमें ना आपको कैसी प्रॉपर्टीज मिलने वाली है ट्रू सॉल्यूशन की, और ना किसकी मिलने वाली है, होमोजीनियस की। तो क्वेश्चन तो ये भी आता है, सर इसमें कौन सा इसकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये स्टेट भी तो नहीं है, कोलोइड को स्टेट माना गया है, समझ में आई बात। कोलोइडल एक क्या है, एक स्टेट है पार्टिकल्स। तो ये क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं मिक्सचर में। आपको कंपोजिशन थ्रू आउट क्या मिलता है, कुछ काफी हद तक एक जैसा मिल जाता है। जैसे पार्टिकल्स ऊपर जितने उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, उतने ही आपको बीच में भी मिल सकते हैं, नीचे भी मिल सकते हैं। हाँ, कंटेनर के पास में, होल्स के पास तो फोर्स का फर्क होता है थोड़ा बहुत। अपीयरेंस की बात करें तो दिखते कैसे हैं, पार्टिकल्स में कोई पंगा ही नहीं, बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स तो दिखते ही नहीं है ना, तो पंगा तो कोई होगा ही नहीं उसमें। आफ्टर दैट जो सस्पेंशन होते हैं, जैसे मैंने मड बताया था, कीचड़ का एग्जांपल लिया था, क्या होता है, ओपेक,
अपारदर्शी, बिल्कुल बंद, कुछ भी उसमें से आप देख नहीं सकते क्योंकि पार्टिकल हैं ही कुछ इतने बड़े बड़े, इतने ज्यादा हैं वहां पे। यहाँ बिल्कुल डिजोल्व हो चुके हैं। बीच का क्या बचता है? ट्रांसलूसेंट, धुंधला टाइप। जैसे कुछ पोर्शन आपको दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि पार्टिकल्स हैं भी नहीं भी। कांच के गिलास में मिट्टी डाल करके देख लेना यार, पता चल जाएगा आपको। पानी, नमक और ये कीचड़ वाला काम तीनों करके देख लेना, आपको पता चलेगा सस्पेंशन टू सॉल्यूशन क्या होते हैं। आफ्टर दैट मैंने लाइट फिनोमेना का नाम दिया है, वैसे जिसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, लेकिन अभी नहीं आया नहीं है सिलेबस में, आगे आएगा तो मैं टिंडल इफेक्ट की बात करूंगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, लाइट फिनोमेना 10th क्लास से जानते हो कि कौन सा लाइट के प्रति क्या होता है, एक्टिव है कौन सा नहीं है। एक्टिविटी का मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कि नहीं होता। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है वहां तो वो पार्टिकल ही नहीं, बिना पार्टिकल के रिफ्लेक्शन सस्पेंशन पॉसिबल नहीं। हेट्रोजीनियस में बहुत बड़े पार्टिकल हैं तो हो सकता है। अब बात आती है कि क्या कोलोइडल पार्टिकल्स भी टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाते हैं, लाइट फिनोमेना शो करते हैं? तो हाँ करते हैं, लेकिन बहुत छोटे पोर्शन में करते जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा उनमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक पार्टिकल का रेंज लाइट की डायमीटर वेवलेंथ के हिसाब से फिक्स बैठे स्कैटर हो। वेवलेंथ का तो फर्क होगा, वेवलेंथ अगर बहुत कम हुआ तो स्कैटर होगा ही नहीं। किससे? पार्टिकल के साइज से। पहले बड़ी बात है, या पार्टिकल का साइज बहुत कम हुआ तो स्कैटरिंग नहीं होगा। स्कैटरिंग करने के लिए दोनों में कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो स्कैटरिंग तो होता है, टिंडल इफेक्ट भी दिखाया जाता है जिसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन लाइट फिनोमेना की बात कर देता हूँ सीधा। इसमें कुछ नहीं देखने को मिलता, उसमें नहीं हो, उसमें हो ही जाता है, इसमें होता है लेकिन थोड़े से स्मॉल पोर्शन पे। वैसे आप यहाँ पे यस लिख सकते हो कि हाँ ये लाइट फिनोमेना शो कर सकते हैं, इनके जो सॉल्यूशन हो। तो ये हमारे पास इन तीनों के बीच में क्या है, कुछ बेसिक से डिस्टिंक्शंस मैंने आपको करवाए हैं। तो आगे चलते हैं हमारे अगले पोर्शन की तरफ। हम देखिए जरा, तो नेक्स्ट है वो हम डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज के बारे में। तो देखिए, तो जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बारे में। क्या है? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अच्छा, वैसे एक आप चीज और नोट कर लेना कि जैसा मैंने क्या कहा था कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो अगर मैं पूरा स्टेट लेकर के चलता हूँ खुद के हिसाब से तो वो बनता है होमोजेनियस सिस्टम। लेकिन अगर आप उनको चेक करते हो कि जैसे एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है, अगर मैं थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन के बारे में बताऊं, सॉल्यूशन में क्या होता है, एक आपके पास क्या होता है सोल्यूट, एक आपके पास क्या होता है सोलवेंट। वैसे ही किसी कोलोइड के अंदर भी क्या मिलते हैं आपको, कोलोइडल जो स्टेट होता है, कोलोइडल जो सिस्टम है, सॉल्यूशन है, उसमें आपको क्या मिलता है, एक तो मिलता है डिस्पर्स्ड फेज और एक आपको क्या मिलता है डिस्पर्स्ड डिस्पर्सन मीडियम। अब ये कैसे है, जैसे आपके पास क्या होता है सोल्यूट और सोलवेंट होता है एग्जैक्टली वैसे ही डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम भी है। डिस्पर्स्ड फेज एंड क्या है, डिस्पर्सन मीडियम भी। अब बात ये है कि अगर मैं पूरा स्टेट लेकर के चलूं तो होमोजेनियस टाइप का है, लेकिन अब अगर बात है किसकी, डिस्पर्स्ड फेज की और डिस्पर्सन मीडियम की। अब ये देखो, होमोजेनियस का मतलब वहां क्या यहाँ क्या निकलता है कि जब दो चीजों को मिक्स करें, कंप्लीटली मिक्स्ड हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं होमोजेनियस, अंटिल हम क्या बोलते हैं हेट्रोजेनियस। तो ऑन द बेसिस ऑफ कोलोइडल स्टेट, अगर वो पूरा स्टेट है तो पूरा स्टेट आपको होमोजेनियस मिलता है। मतलब वही वो पंगा बता रहा हूँ आपको जो जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था पीछे, ये स्टेट होमोजेनियस भी है और हेट्रोजेनियस भी है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, अगर ये दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते तो वो क्या बनता है, हेट्रोजीनियस बनता है। इसलिए जब भी इनका जिक्र आ जाएगा तब क्या कहा जाएगा कि कोलोइडल पार्टिकल्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो किसका,
डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम का एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। चलिए बड़ी बात, इन दोनों से मिलकर के क्या होता है, कोलोइडल स्टेट का फॉर्मेशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट थे, वैसे ही वो भी दोनों चीजें। अब सोल्यूट क्या होता है, जिसको ऐड करते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें ऐड करते हैं, सेम बात। तो क्या होता है डिस्पर्स्ड फेज, देखो जरा, डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या है, मींस दिस सब्सटेंस। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है वो सब्सटेंस जिसको हम ऐड करते हैं, विच इज डिस्पर्स्ड और विच इज एडेड, लिख देता हूं मैं यहां पे थोड़ा सिंपल, विच इज एडेड टू डिस्पर्सन मीडियम to form colloidal particles, to form colloidal particles। क्या बनाने के लिए, colloidal particles बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस है डिस्पर्स्ड फेज, जिसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम किसी भी डिस्पर्सन मीडियम में ऐड करते हैं टू फॉर्म द colloidal particles in that solution। उस सॉल्यूशन में कोलोइडल रेंज के पार्टिकल बनाने के लिए जो सब्सटेंस आप ऐड करते हो उसे क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन, डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। और यहीं पर अगर डिस्पर्सन मीडियम की बात करें तो क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम इज द मीडियम, क्या है, ये वो मीडियम है इन विच dispersed phase is the medium in which dispersed phase is added to form colloidal particle। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है colloidal रेंज ऑफ पार्टिकल्स बनाने के लिए। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है, जो हम ऐड करते हैं कोलोइड्स बनाने के लिए, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, जिसमें हम ऐड करते हैं कोलोइड्स बनाने के लिए। दोनों से मिलकर के क्या बनता है, एक हेट्रोजीनियस फॉर्मेशन होता है मिक्सचर का। हेट्रोजीनियस क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होते, इनके बेस पे हेट्रोजीनियस है। पूरा कोलोइडल सिस्टम स्टेट क्या होता है, होमोजीनियस है। क्यों, क्योंकि स्टेट बन गया है, ना कि कोई एक पार्टिकल की बात। कुछ पहले सभी जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, वो सभी एक जैसे होते हैं। दैट्स व्हाई कि वो मैंने वहां क्या लिखा था, होमोजीनियस। आप वहां पे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों लिखो, या यूं करना, होमोजीनियस को हटा देना, हेट्रोजीनियस लिख देना, क्योंकि बात तो स्टेट की चलती रहती है इसमें। वो क्या होगा, बस ये तो इतना ही होगा। इसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या है, डिस्पर्सन स्टेट क्या है, इनके बारे में देखो, ये क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो इतना तो है इसी के अंदर। अब जो अगला पॉइंट होगा वो होगा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ किसके बारे में, कोलोइड्स के बारे में। वो हम कर लेंगे आज की इस क्लास के अंदर, तो चलो इतना ही करते हैं, बाकी जो है वो हम हमारी अगली वीडियो के अंदर डालते हैं। चलिए, थैंक यू इसके लिए।